आज है 23 जनवरी 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। नरेंद्र मोदी ने युग परिवर्तन कर दिया, 40 सालों से कर रहे हैं तपस्या, अयोध्या में पीएम की खूब हुई सराहना। सदियों बाद आए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर के बाद अयोध्या में एक कार्यक्रम भी हुआ। इस मौके पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने पीएम मोदी के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह भारत के स्वाभिमान की भी प्रतिष्ठा है। स्वामी गोविंद गिरी ने कहा कि कभी कभी कोई महापुरुष हमें मिलता है और उसके चलते युग परिवर्तन हो जाता है। ऐसा युग परिवर्तन आज पीएम नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं। भक्तों के लिए आज 23 जनवरी से खुलेगा अयोध्या का राम मंदिर। अयोध्या स्थित राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो चुकी है। इस विशेष कार्यक्रम में देश और दुनिया भर से गिने चुने अतिथियों को ही आमंत्रित किया गया। दुनिया भर के राम भक्त अब अपने रामलला के दर्शन के लिए आतुर हैं। राम मंदिर आम भक्तों के लिए आज मंगलवार 23 जनवरी से खोल दिया गया। मंदिर वहीं बनाया है, 500 सालों का संघर्ष पूरा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या में सोमवार को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसमें मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। उन्होंने राम मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना की। प्राण प्रतिष्ठा के बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज भावना ऐसी है जिसके लिए शब्द नहीं मिल रहे, मन भावुक है। निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे। उन्होंने कहा कि निश्चित रहिए, प्रभु राम की कृपा से अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने आज 23 व 24 जनवरी को लगेगा विशेष शिविर। जिले के सभी व्यक्तियों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराने आयुष्मान कार्ड महाअभियान आज 23 और 24 जनवरी को विशेष शिविर लगाया जाएगा। शिविर का आयोजन जिले के सभी ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों एवं नगर पालिका परिषद में स्थित शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकानों में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा। राम मंदिर दर्शन के लिए स्पाइस जेट का धमाकेदार ऑफर, सिर्फ 1622 रुपए में देश के किसी भी कोने से अयोध्या के लिए भरे उड़ान। राम मंदिर दर्शन के लिए एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट ने धमाकेदार ऑफर पेश किया। एयरलाइंस कंपनी ने देश के कई प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन से सिर्फ 1622 रुपए में हवाई टिकट की घोषणा की है। कंपनी की ओर से ये जानकारी दी गई। इसके मुताबिक स्पाइस जेट ने 1 फरवरी 2024 से महत्वपूर्ण भारतीय शहरों को जोड़ने वाले अयोध्या के लिए फ्लाइट की घोषणा की। इसके तहत चेन्नई, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, जयपुर, पटना, दरभंगा से अयोध्या के लिए उड़ानें भरी जाएंगी। बस दर्जन का इंतजार, फिर 70% सस्ती हो जाएगी फ्लाइट की टिकट। यदि आप भी अपने परिवार के साथ अयोध्या जाकर नवनिर्मित राम मंदिर में भगवान राघव रामलला के दर्शन करना चाहते हैं तो बस 10 दिन की प्रतीक्षा कर लीजिए। यदि आज से 10 दिन के बाद की फ्लाइट में बुकिंग कराते हैं तो मौजूदा कीमत से महज 1/3 यानी 70% कम कीमत में यह टिकट मिल जाएगी। साथ ही अयोध्या पहुंचने के बाद आपको न ही एयरपोर्ट पर जद्दोजहद करनी होगी और न ही भगवान राम के दर्शन में कोई विलंब होगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में अयोध्या जाने वाली लगभग सभी फ्लाइट्स की कीमतें कई गुना ऊपर जा चुकी हैं। आज की बात करें तो 23 जनवरी को अयोध्या जाने वाली ज्यादातर फ्लाइट की कीमत 10 से 15,000 रुपए के बीच। सर्दी में डीएम ने फिर बढ़ाई छुट्टी। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में शीतलहर और ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। शीतलहर के कारण जिलाधिकारी ने एक बार फिर से स्कूल का अवकाश बढ़ाया। कक्षा 8वीं तक के बच्चों के लिए 24 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया गया। वहीं कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यालय पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक संचालित किए जाएंगे। सोना हुई रामनगरी की जमीन, हर साल हजारों को रोजगार। रामनगरी अयोध्या का नाम इस वक्त पूरे देश और विदेश में गूंज रहा है। कल राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर कई दिन पूर्व से ही अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा था। अयोध्या में हर तरफ राम नाम के झंडे लहरा रहे हैं। गलियों में जय श्री राम के जयकारे गूंज रहे हैं। नेपाल के जनकपुर में जलाए गए 1.25 लाख दीपक, मनाई गई दिवाली। भारत के अयोध्या में बने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में सोमवार को माता सीता की जन्मभूमि जनकपुर में 1.25 लाख दीपक जलाए गए। जनकपुर मंदिर परिसर को फूल मालाओं से सजाया गया। साथ ही मंदिर परिसर में दीप जलाने के लिए लैंप भी लगाए गए। नुमाइश की तैयारियों की देरी पर डीएम हुए नाराज, तेजी लाने के निर्देश, 1 फरवरी को शुभारंभ।
अलीगढ़ में 1 फरवरी से शुरू होने जा रही राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी की चल रही तैयारियों को परखने के लिए डीएम इंद्र विक्रम सिंह नुमाइश मैदान पहुंचे। उन्होंने यहां पर सुस्त तैयारियां और निर्माण कार्यों में खामियों पर कड़ी नाराजगी जताई। डीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि भले ही नुमाइश को 3 दिन आगे बढ़ाया गया है, मगर तैयारी 28 जनवरी को प्रस्तावित शुभारंभ की तरह ही की जाए। अमूवी और उसके शैक्षणिक संस्थानों में 2 दिन रहेगा अवकाश, कार्यालय भी रहेंगे बंद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और उसके शैक्षणिक संस्थानों कार्यालयों में 2 दिनों तक अवकाश घोषित किया गया है। एएमयू और इससे संबंधित सभी शैक्षणिक संस्थानों और कार्यालयों में 25 व 26 जनवरी को अवकाश रहेगा। 25 जनवरी को यौमे विलादत हजरत अली और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर अवकाश रहेगा। यूपी में हर विधानसभा क्षेत्र को लेकर क्या होगी सपा की रणनीति? 26 जनवरी से चलेगी पीडीए दांव। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से जुट गई। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों के बलबूते अगले लोकसभा चुनाव में कामयाबी हासिल करने की जुगत लगा रही समाजवादी पार्टी इस रणनीति को आगे बढ़ाते हुए आगामी 26 जनवरी से उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में पीडीए पखवाड़े का आयोजन करेगी। स्पाइसजेट ने गोरखपुर में बंद की हवाई सेवा, कर्मचारियों को दे दिया नोटिस। स्पाइसजेट ने 2 माह के लिए गोरखपुर में अपनी हवाई सेवा बंद कर दी। 1 फरवरी से 30 मार्च 2024 तक मुंबई और दिल्ली की उड़ान नहीं होगी। बुकिंग बंद करने के साथ ही विमानन कंपनी ने कर्मचारियों को अयोध्या शिफ्ट करने की तैयारी कर ली। अप्रैल से दिल्ली और मुंबई की उड़ान फिर से शुरू होने की संभावना है। यूपी में ठंड को लेकर नया अलर्ट, अभी और सताएगी सर्दी, घने कोहरे के आसार। मौसम विभाग ने ठंड का रेड अलर्ट जारी कर दिया। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के अधिकांश अंचलों में कहीं घना तो कहीं बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। इस कारण दृश्यता 50 मीटर से नीचे भी जा सकती है। अयोध्या में भी घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बीच बड़ा ऐलान, अयोध्या में बनने वाली मस्जिद की आई तारीख। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बीच अयोध्या में बनने वाली मस्जिद को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन इस साल मई से भव्य मस्जिद का निर्माण शुरू कर देगा। इसे पूरा होने में 3 से 4 साल का समय लग सकता है। मस्जिद प्रोजेक्ट की देखरेख इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की डेवलपमेंट कमेटी कर रही है, जिसके प्रमुख हाजी अरफात शेख हैं। प्रयागराज से अयोध्या जाने के लिए चलेगी आस्था स्पेशल ट्रेन। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर रेलवे ने भी खास तैयारी की। प्राण प्रतिष्ठा के बाद उस रूट पर ट्रेन में भीड़ उमड़ने वाली है। ऐसे में रेलवे ने प्रयागराज से भी एक आस्था स्पेशल ट्रेन का संचालन करने का निर्णय लिया। 30 जनवरी को यह ट्रेन प्रयागराज से चलेगी। इसकी समय सारणी रेलवे ने जारी कर दी। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में 3 साल के लिए रखा मौन। फर्रुखाबाद में पतित पावनी गंगा तट पांचाल घाट किनारे कल्पवास को पहुंचे मौनी महाराज शिवराज दास त्यागी अयोध्या में बने राम मंदिर को लेकर काफी खुश हैं। इस खुशी में उन्होंने 3 साल के लिए मौन रखा है। माघ मेले में कवि बाबा आश्रम चाऊपुर के नाम से उनका आश्रम है। वो मौन धारण किए हुए हैं। जो भी कुछ उन्हें कहना होता है लिखकर बताते हैं। मौनी महाराज शिवराज दास त्यागी ने लिखकर बताया कि 1 माह पहले ही उन्होंने मौन धारण किया है। कंप्यूटर ऑपरेटर व प्रोग्रामर पदों पर भर्ती आवेदन की अंतिम तिथि करीब। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 930 पदों, प्रोग्रामर के 55 पदों पर भर्ती आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक है। इच्छुक अभ्यर्थी यूपी पुलिस की इस भर्ती में आवेदन को इच्छुक अभ्यर्थी 28 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूपी पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर 29 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी किया था। बस्ती की योग शिक्षिका को मिला गणतंत्र दिवस समारोह का आमंत्रण, क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर। बस्ती जिले की योग शिक्षिका सन्नो दुबे को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली से आमंत्रण आया। सन्नो दुबे जिले में योगाभ्यास कराकर रोग मुक्त कराने का काम करती हैं। बात अगर मंडल की करें तो सन्नो दुबे एक ऐसी महिला हैं जिन्हें दिल्ली से योगाभ्यास के लिए आमंत्रण मिला है। गणतंत्र दिवस के निमंत्रण से सन्नो दुबे परिवार समेत क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। संपत्तियों की खरीद बिक्री में कई शहरों में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी। संपत्तियों की खरीद बिक्री में भी बड़ा खेल हुआ है। कानपुर ही नहीं बल्कि यूपी के कई शहरों में हेराफेरी के कई मामले पकड़ में आए। कई मामलों में सब रजिस्ट्रार की मिलीभगत भी उजागर हुई। ऐसे कारनामों का पता आयकर विभाग की वेरिफिकेशन सिस्टम में लगा है।
एमबीबीएस के इन छात्रों का रद्द होगा प्रवेश, एनएमसी के आदेश पर कार्रवाई शुरू। एनएमसी एमबीबीएस पाठ्यक्रम के छात्रों के प्रवेश का सत्यापन करेगा। अगर इन दौरान पता चलता है कि अभ्यर्थी को केंद्रीय और राज्य परामर्श प्रक्रिया से गुजरने के बिना प्रवेश दिया गया था तो प्रवेश रद्द कर देगा। एनएमसी की तरफ से सत्यापन इसलिए किया जा रहा है ताकि एमबीबीएस में भ्रष्टाचार या फिर अवैध एडमिशन को रोका जा सके। मेडिकल प्रवेश को पारदर्शी बनाने के लिए एनएमसी ने जुलाई 2023 में एक पत्र के माध्यम से अधिकारियों से निजी मेडिकल कॉलेजेस में शैक्षणिक से लेकर सभी राउंड के लिए ऑनलाइन मोड में काउंसलिंग आयोजित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने को कहा था। यूपी के इस यूनिवर्सिटी में भगवान राम के प्रभाव पर होगी रिसर्च। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बीच चहुओर रामलला चर्चा के केंद्र में है। शिक्षा विभाग भी राम के वैश्विक प्रभाव पर काम कर रहा है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का संस्कृत विभाग रामकाल के विभिन्न आयामों पर रिसर्च करेगा। इसमें 5 प्रमुख बिंदु शामिल हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में कई जिलों से दर्जनों सॉल्वर गिरफ्तार। सीटीईटी 2024 परीक्षा देश भर में आयोजित की गई। इस परीक्षा में अलग अलग जगहों से कई सॉल्वर पकड़े गए। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रयागराज में भी सॉल्वर गैंग की सक्रियता रही। सेटिंग करके दूसरे की जगह परीक्षा देते हुए 2 सॉल्वर बायोमेट्रिक जांच में पकड़े गए। इसमें एक के खिलाफ सिविल लाइंस तो दूसरे के खिलाफ नैनी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। अब अर्बन नक्सल की खैर नहीं, अमित शाह ने एजेंसीज को दे दी 3 साल की डेडलाइन। देश के दुश्मन सिर्फ आतंकी, जिहादी और बंदूकधारी नक्सली ही नहीं बल्कि इसे अंदर से खोखला करने का सपना देखने वाले अर्बन नक्सल सबसे बड़ा खतरा हैं। सरकार, पुलिस और सेना आतंकियों नक्सलियों से तो निपट लेती है, लेकिन बुद्धिजीवी की खाल में छिपे अर्बन नक्सल देश विरोधियों की नई फौज तैयार कर लेते हैं। इसलिए देश में शांति और प्रगति की नींव मजबूत करनी है तो अर्बन नक्सलों की जमात का समूल विनाश करना होगा। यूपी सरकार के पूर्व मंत्री स्वाति सिंह के खिलाफ वारंट जारी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के परिवार की महिलाओं के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने के मामले में आरोपी बनाए गए। बसपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी, रामअचल राजभर, अतर सिंह राव और नौशाद अली के मामले में गवाही देने के लिए हाजिर न होने पर पूर्व मंत्री स्वाति सिंह के खिलाफ वारंट जारी हुआ। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।